आप सभी को जय मसीह की। 1 यूहन्ना अध्याय 1 यूहन्ना की पुस्तक प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखी गई है। यह पत्र विश्वासियों को आत्मिक सच्चाई, जीवन और ज्योति के बारे में गहराई से समझने के लिए लिखा गया था। इसमें यूहन्ना उस जीवन की घोषणा करता है जो उसने स्वयं देखा, सुना और अनुभव किया, यानी यीशु मसीह। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में चल सकते हैं और अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं। यह एक आत्मिक दर्पण है जो हमारे जीवन में सत्य, धार्मिकता और प्रेम को पहचानने में सहायता करता है। 1 यूहन्ना 1:1 हम जीवन देने वाले वचन के विषय में लिख रहे हैं। वह एक ऐसा था जो आरंभ से था। हमने उसे अपने आँखों से देखा, हमने उसे सुना और हमने अपने हाथों से उसे छुआ। यीशु मसीह को यूहन्ना जीवन देने वाला वचन कहता है। वह केवल कोई सिखाने वाला नहीं, बल्कि जीवन का स्रोत है। यूहन्ना यह बताना चाहता है कि यह सच्चाई कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे उसने देखा, सुना और छुआ। 1:2 वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। अब हम इसकी गवाही दे रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं कि वह शाश्वत जीवन है जो पिता के साथ था और हमारे सामने प्रकट हुआ। यीशु मसीह में शाश्वत जीवन है और वह स्वयं उस जीवन का प्रकटीकरण है। यूहन्ना यह गवाही देता है कि मसीह में ही वह अनंत जीवन है जो परमेश्वर के साथ था और अब हमारे लिए प्रकट हुआ है। 1:3 हमने जो कुछ देखा और सुना है वह सब हम तुमसे इसीलिए कह रहे हैं ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता में रह सको। और हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना यह बताता है कि मसीह का अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक। वह चाहता है कि सब लोग उस आत्मिक सहभागिता में आएं जो परमेश्वर और उसके पुत्र के साथ है। 1:4 हम ये बातें इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमारी आनंद पूरी तरह से बढ़ जाए। जब हम सत्य को जानते हैं और दूसरों को उसमें भाग लेने देते हैं, तो इससे हमारी आत्मा में सच्चा आनंद बढ़ जाता है। 1:5 यह वह संदेश है जो हमने यीशु से सुना और अब तुमसे कह रहे हैं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं। परमेश्वर पूर्ण पवित्रता और सच्चाई है। उसमें कोई भी पाप, झूठ या बुराई नहीं है। यह उसके चरित्र की सच्चाई है।
1 का 6, यदि हम कहें कि हमारे पास परमेश्वर के साथ सहभागिता है लेकिन फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य पर नहीं चल रहे हैं। हम अपने जीवन से दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं। यदि हम पाप में जीते हैं लेकिन दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं तो वह झूठा दावा है। 1 का 7, लेकिन यदि हम ज्योति में चलें जैसे कि वह स्वयं ज्योति में है तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मसीह में चलना पवित्रता और सच्चाई में चलना है। जब हम उसमें चलते हैं तो हम न केवल परमेश्वर के करीब होते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी सच्चे संबंध में होते हैं और उसका लहू हमें शुद्ध करता है। 1 का 8, यदि हम कहें कि हमारे पास कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और हमारे अंदर सत्य नहीं है। हर मनुष्य पापी है। यदि कोई कहे कि उसमें पाप नहीं तो वह स्वयं को धोखा देता है। सत्य का आरंभ है अपने पाप को स्वीकार करना। 1 का 9, लेकिन यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। यदि हम अपने पापों को ईमानदारी से मान ले तो वह हमें क्षमा करता है और हमें पूरी तरह पवित्र करता है। 1 का 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमारे अंदर नहीं है। पाप को नकारना परमेश्वर को झूठा ठहराना है। उसका वचन केवल उसी के अंदर काम करता है जो अपनी गलतियां को मानता है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 एक आत्मिक दर्पण है जो हमें हमारे जीवन की सच्चाई दिखाता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ज्योति है और हमें उसी ज्योति में चलना है। यह अध्याय सिखाता है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता केवल तब संभव है जब हम अपने पापों को स्वीकार कर के यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो। यह हमें आत्मा की सच्ची शांति, आनंद और क्षमा में ले जाता है। यह अध्याय हर उस व्यक्ति को आमंत्रण देता है जो सत्य, प्रेम और शाश्वत जीवन चाहता है यीशु में आने के लिए। आमीन। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।